हेलो बेटा यस जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज जो है हम इंडिसेस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, एमएल अग्रवाल के पॉइंट ऑफ से अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडिसेस। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा इंडिसेस से मतलब क्या है? सर्ट्स एंड इंडिसेस अगर नाम सुना हो कभी? मैं बता देता हूँ। सर्ट्स एंड इंडिसेस का मतलब होता है रूट्स और पावर का खेल। सिंपल सी लैंग्वेज बात करें, ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज बात करेंगे नहीं। पहला, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। अगर ए की पावर एन, ए की पावर एन हो, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 7 है तो आप उसे क्या लिख सकते हो? बोलो। टू की टू की पावर 12। 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई मत कर देना, है ना। पर वेट, इसका मतलब इससे तो फिर एक और चीज भी समझना जरूरी है। क्या एक्स की पावर m प्लस एन को मैं एक्स की पावर m और एक्स की पावर n भी लिख सकता हूँ? अगर हम सीधा होना चलना सीख रहे हैं तो उल्टा चलना भी सीखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? हाँ जी। एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n लिखा जा सकता है। अगर बेस सेम होता है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाती है। ये बात पता है? बोलो हाँ। अगर बेस सेम होता है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाती है। तो जैसे कि अगर x की पावर m अपन x की पावर n है तो इसे मैं m माइनस एन लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। हाँ फिर जी। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर बेस सेम होता है, ए बी के होल की पावर अगर m हो, होल की पावर m हो, तो हम a की पावर m और b की पावर m लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा रोल अदा करेगी अगर किसी कांस्टेंट की पावर 0 हो तो 1 होता है। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 1 होता है। चाहे 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 1 होता है। अगर a बाई बी के होल की पावर m है तो a की पावर m अलग और b की पावर m कर सकते हो अलग। ये बात अलग है, इसमें और इसमें अंतर है, ये समझना। ये तो बेस से ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हुई है। ये a बाई बी है, ये b है। ये नोटिस करो, ये वेरिएबल ही अलग है नीचे। तो a की पावर m अलग और b की पावर m अलग कर सकते हो। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ जी भैया। हाँ। चलिए नेक्स्ट। सभी छठी प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। ज्यादातर आपको नेगेटिव वैल्यू को पटक करके नीचे की तरफ पॉजिटिव करना होगा। ऐसा हम बहुत सारे क्वेश्चनों में करेंगे। अगर मान लो a की पावर -7 है तो आप उसे 1/a की पावर 7 लिख सकते हो। क्लियर है? बोलो हाँ। अगर a की पावर माइनस यस सेवन सर। है तो 1/a की पावर 7 लिख सकते हो। और एक सातवीं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो नहीं कहूंगा, सर्च का एक पार्ट हो गया, यानी रूट। रूट का मतलब होता है हाफ। रूट का मतलब होता है हाफ। और इसी तरीके से अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का मतलब क्या होगा? x की पावर 1/3। एक्स की पावर 1/3। नाइन्थ प्रॉपर्टी का क्या होगा? एट्थ का हो गया, नाइन्थ का हो गया। नाइन्थ की बात करते हैं तो नाइन्थ का मतलब क्या होगा? अगर nth रूट है, छोटा सा nth रूट, तो nth रूट को क्या लिखा जा सकता है? x की पावर 1/n। क्या लिखा जा सकता है? x की पावर 1/n। nth रूट x की पावर 1/n। ये क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ जी भैया। अब भैया सिचुएशन एक मिनट नाइन्थ प्रॉपर्टी दिखाना। मैं फिर से लिखता हूँ दीदी। अगर मान लो x की पावर nth रूट है, छोटा सा ये, तो इसका मतलब होता है 1/n। ऐसे समझो, रूट हट जाता है 1/n। मतलब अगर मैं कहीं पे आपको 7th रूट कह रहा हूँ, ऐसे छोटा सा 7 लिख के x लिख दिया मैंने, तो आप इसे x की पावर क्या बोल दोगे? होल की वन पावर बाई सेवन 1/7। 1/7। ये बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ। मतलब कहीं पे अब वो भी तो ऐसे यस नहीं सर। देगा, वो भी तो शरीफ नहीं है ना क्वेश्चन। वो तो ऐसे देगा। अब बताओ क्या करोगे? तो पहले तो x³ को होल की पावर क्या लिख सकते हो? 1/5। अच्छा एक और चीज, अगर m के होल की पावर n होता है तो पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? यस भैया। पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यानी मैं x की पावर 3/5 कह सकता हूँ। बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। हाँ जी यस कह सर। सकते हैं। अब बेस्ट ऑप्शन होगा कि क्यों ना हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करें बुक के। तो हम एमएल अग्रवाल की बुक, एमएल अग्रवाल बुक में से कुछ एग्जांपल्स का सारे एग्जांपल्स करेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो एक एक करके एग्जांपल्स को देखते जाना। अगर आपका हाथ सेट है तो आप भी करते जाना। देखो 3 की इंटू 18 में रहेगी, कोई दो राय नहीं है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई हो गई, वाई की वाई में मल्टीप्लाई हो गई। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बेस सेम होने से पावर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड करेंगे। 18 18 36, 18 54, ये क्लियर है? 54। एक्स की पावर 7 हो जाएगा और वाई की पावर 8 हो जाएगा। ये बात समझ आई? बोलो हाँ। इसे बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना।
जितना भी ज्यादा सिंपल हो सकता था इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते। अब एक्स और वाई उससे ज्यादा तो जोड़ नहीं सकते। ये क्लियर है? बोलो हाँ। समझ आया? जल्दी जल्दी, अगर जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे मैं भी नहीं आगे बढ़ूंगा, ध्यान रखना। ये एक मिनट आ जा। जब बेस सेम था तो पावर ऐड कर दी ना, हाँ भैया हाँ। और ये भी मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो बेस सेम पावर ऐड कर दिया और 3 की 18 में मल्टीप्लाई हो गई। नहीं आया समझ? आ गया। आगे भी है समझ। अब वेट, अब इधर भी काट पीट शुरू करते हैं। भाई 3 से ये तो कट जाएगा, 1/6 हो गया, मना नहीं है। पर जो बेस है एक्स है, एक्स की पावर क्या दिख रहा है? 4 - 3। बेस से में तो पावर ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर कम हो जाएगी, ऐसे ही 3 - 5 हो जाएगी। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। तो ये x/6 हो जाएगी, और ये y की पावर -2, और y की पावर -2 को क्या लिखा जा सकता है? y की पावर 2। ये क्लियर है? बोलो हाँ। भैया ये समझ आ गया? ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी कि बेस सेम होता है तो अभी मैंने बताया बेस सेम होता है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाती है। तो 4 में से 3 कम हो गई और ऊपर वाले 3 में से 5 कम हो गई। ये बात समझ आया ही नहीं आया? हाँ यस जी। भैया, बट आपने इसे अच्छा नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गाय को। अब वो ये वाली बात है कि a की पावर -m को हम 1/a की पावर m कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? यही प्रॉपर्टी ऐसी है कि नेगेटिव में पावर नहीं छोड़ते, वो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्या होता है कि बट इसको अगर हम कन्वर्ट। नेगेटिव में छोड़ देंगे तो मार्क्स कटते हैं। अरे अब क्या छोड़ना दीदी, एमसीक्यू आने हैं, अभी भी कैसी बात कर रही हो तुम तो बार बार। अच्छा हाँ, आप तो एमसीक्यू पाप है। लगेगा ऐसी बातें बार बार बोलोगे तो। सर 40 मार्क्स के ही तो आएंगे एमसीक्यू। हाँ हाँ, पर जितने के भी आएंगे मेन चीज ये आती है, अगर सब्जेक्टिव भी होगा तो जो जहां भी छोड़ दोगे तब भी वहीं छोड़ोगे, तो ये वाली बात तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है? क्योंकि जितना तुम्हें आता होगा तब भी तुम उतना ही तो छोड़ोगे। नहीं समझे? यस सर समझ गए। तो भैया यानी कि सब्जेक्टिव में कुछ तो मार्क्स मिलते थे बट ऑब्जेक्टिव में तो वो भी गए। ओ, कितनी नाइंसाफी हो गई। -2 की पावर 3, x² की पावर 3 और y³ की पावर 3। अगर आप नोटिस करो तो मैंने इसमें क्या किया है, हर एक की पावर अलग अलग कर दी। ऐसा हम कर सकते हैं, ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। ऐसा हम कर सकते हैं। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। अब -2 की पावर 3 तो -8 हो जाएगा, x की पावर 2 की पावर 3 x की पावर 6 हो जाएगा, और y भैया की एक पावर मिनट। 9 हो जाएगा। जब पावर की पावर होती है तो पावर्स की इंटू हो जाती है। आगे समझ। पक्का? हाँ जी। और डिनोमिनेटर में भी सेम करा है, 3 की पावर 3 यानी 9। तो भैया ये ऐसे हो जाएगा ना, -8 x की पावर 6 अपॉन। लिखूं? तो नहीं नहीं। -8 तो लिख दिया, तुम टेंशन मत लो दीदी, लो। डन। यस भैया। ओके। अब वेट, तो अगर आप ध्यान से समझो, अगर 27 है तो 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, यस भैया। पर इसके होल की पावर पहले से क्या थी? -2। और क्यूब रूट को जब हटाऊंगा तो होल की पावर 1/3 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो -1 हाँ। अपॉन हाँ 1/3। 1/3 1/3। क्यूब रूट को 1/3 लिखूंगा, nth रूट ये रहा, जो भी बताया था। अगर ऐसा कुछ होगा तो x की पावर 1/n लिखते हैं। यस सर। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है ना तो बस पहले इतना ही देखो कि ये जो लिखा है मैंने, वो ये लिखा हुआ है, ये रहा। ये ठीक है? अब हाँ जी। अब 27 की पावर, जब पावर की पावर है तो इन दोनों की इंटू रहेगी, तो माइनस के 2/3 हो जाएगा। 27 को 3 की पावर 3 लिख देंगे। डन। 3 से 3 कट गया, तो 3 की पावर -2, 1/3 का स्क्वायर 1/9। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। सर यहाँ तक आपने कोई ब्रैकेट सेम ही लगाए सारे क्या टाइम लगाया मतलब? ब्रैकेट्स। हाँ, नहीं आया समझ? सर ब्रैकेट, आगे समझ। ब्रैकेट का यूज इसलिए किया है जिससे कि मैं पावर को सेपरेट कर सकूं कि किसकी पावर कौन है।
सर Next. ऐसे ब्रैकेट भी तो यूज कर सकते थे आप, कैसे वाले? ऐसे वाले 625। अच्छा, ये जो लगा रखे हैं इस तरीके से, दिस फिर हाँ। दिस है। एक ही बात है दीदी, नहीं समझे? कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, प्लस माइनस नहीं है ना एक्चुअली, इसमें प्लस माइनस होता है ना जब, तो ऐसे ब्रैकेट की जरूरत भी पड़ती है। ये फिर एक नॉर्मल है, पावर की पावर की पावर। ठीक है, अब एक मिनट, पहले तो ये होल की पावर है, ये रहा, इन दोनों की इंटू कर सकता हूँ? कर सकते हैं। कर सकता हूँ। और वेट, तो अब 625 अभी ऐसे रहने देता हूँ, -1/2 ऐसे रहने देता हूँ, तो ये क्या हो गया, -1/2। पता है क्यों? -2/4 आता है, 2 2 से 4। है ना, तो प्लस के 4 कर दूं। अब ये प्लस -1/2 की -1/2 में इंटू करो तो प्लस के 1/4, और हाँ ये जी। 5 की पावर 4 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? और ये 1/4 हो भैया जाएगा। रिपीट करना। दीदी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो -1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। और बट ये होल, इसकी आपने -1/2 की मल्टीप्लाई 1/4 से करी है ना, -1/4 से। इन दोनों की 2 से करिए 4। पहले मैंने मल्टीप्लाई, ओके ओके। तो 2 इंटू 1/4 तो माइनस के 1/2 हो गया, बोलो हाँ। यस भैया। उसके बाद -1/2 की -1/2 में इंटू हो गई तो 1/4 हो गया। यस भैया। 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर 5 हो गया। आया समझ? यस यस सर। अब 256 को 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। और ये सारा पावर है, पावर की भी पावर चल रही है, नोटिस करो तो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 के होल की पावर -3/2, ऐसे। अभी देखो जी, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, लिख सकते हैं। 256 को 2 की पावर 8 लिख दिया। बहुत तसल्ली से देखो भाई सब इन बातों को। ये रहा भाई, ये रहा, देखो। हाँ भी नहीं बोलोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? यस सर। 2 की पावर 8 यस के साथ सर। अब कोई छेड़ाछाड़ी नहीं है, माइनस भी अभी एज इट इज है। 2 से ये 2 काट दूं यस सर। तो ये 2 की पावर -3 बचा। हाँ जी। क्या मैं इसे 1/2 वन की बाय पावर 3 लिख सकता हूँ ऐसे करके? लिख सकते हैं। क्या इसे मैं 1/8 लिख दूं अब? यस सर। पावर की इंटू कर दिया आपस में, 2 की पावर -1 बचा, इसे 1/2 लिख दूं। -1। क्वेश्चन देख रहे हो बाबू? हाँ जी। सर भैया आप ये करते हो तो 1/2 की इजी बन पावर 3 जाते हैं। कैसे आया? 1/2 की पावर कौन सा दीदी, मार्क करके बताओ स्क्रीन पे। भैया मैं लैपटॉप से हूँ, लैपटॉप में पेन नहीं होता। अबे, पेन की बात नहीं होती, स्क्रॉल करने के लिए कर्सर होता है, इस कर्सर को उठाओ और उस पे मार्क कर दो। पेन का ऑप्शन ढूंढोगे तो मिलेगा। कैसी बात कर रही हो दीदी आप भी? भैया देखो मैं बताती हूँ, लास्ट सेकंड स्टेप। ये वाला हाँ। या ये वाला? नहीं नहीं, जो पहले करा था। ये वाला। ये देखो ना, हाँ। ये यही तो बताया है, a की पावर -m 1/a की पावर m हो जाता है। नहीं आ रहा समझ? आ गया। पक्का आ गया? यस भैया। आगे बढ़ जाऊं? यस भैया। बढ़ जाओ। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे फोर्थ रूट, तो फोर्थ रूट में क्या हो रहा है, 28 डिवाइड बाय क्यूब रूट 7। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर।
क्या मैं 28 के होल की पावर 1/4 लिख दूंगा तो क्या ये मुझे मना करेगा? नो सर। और इसे 7 के होल की पावर 1/3 लिख दूंगा तो क्या ये मुझे मना कर देगा? एक बार बता दो भैया, क्या? समझ नहीं आया। पहले तो डिवाइड का सिंबल था तो डिवाइड में लिख दिया। ठीक और है। nth रूट का मतलब होता है x की पावर 1/n। nth रूट का ठीक है। मतलब ठीक। होता है x की पावर 1/n। हाँ जी। अब अंदर ही अंदर तोड़ दिया, मैं इसको 4 into 7 लिख सकता हूँ, 7 4 जा 28। यस सर। अभी मैंने बताया था a b के अगर होल की पावर m हो तो a की पावर m अलग और b की पावर m भी अलग कर सकते हो। तो मैं 4 की पावर 1/4 तो अलग कर दूंगा, 7 की पावर 1/4 अलग कर दूंगा, 7 की पावर 1/3 अलग कर दूंगा। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ। हाँ जी। अब 4 को, जो ये वाला 4 है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर में से ये वाली पावर कम कर दूं। जब तक हाँ नहीं बोलोगे मैं कैसे कराऊंगा? यस सर, आ गया यहाँ तक। देखो सुनो, ये वाली चीज अगर कंफ्यूज कर दिया तो मैं इस वाले स्टेप को चाहे बाद में लिख लूंगा। लो अब ठीक है। बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम कर दी। इसे 2 का स्क्वायर लिख दूं 4 को, और बेस सेम है तो 4 3 जा यस सर। 12, 3 - 4 लिख दूं से। यस सर। 2 की इंटू 1/4 में होगी तो 2 की पावर 1/2 बचेगा। ये बात क्लियर है? यस सर। और ये 7 की पावर माइनस के 1/12 हो जाएगा। यस सर। तो इसे मैं ऐसे लिख दूं अब, √2 लिख के अपॉन में 7 की पावर 1/12। यानी या तो यहीं छोड़ दो, ये भी सही है, या फिर इसको जरा ध्यान से समझना, 2 की पावर हाफ एज इट इज और नीचे 7 की पावर 1/12 हो गया, बस ये आंसर है। आगे समझ? वही नेगेटिव पावर को नीचे ले गया, 1/a की यस पावर सर, m। आ यस गया। सर। नहीं हो गया आया? भैया, आ गया। सर आ गया। बोलते रहा करो, पता चल जाता है कि हाँ आ गया है आपको समझ। ठीक है, अब बहुत आराम आराम से समझने की कोशिश करना। 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, इसे -3/4, इसे 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट ब्रैकेट ज्यादा नहीं लगा रहा, 5 के स्क्वायर को इस तरीके से लिख रहा हूँ कि वो स्क्वायर ही लगे, 3 का स्क्वायर -3/2, डिवाइड का सिंबल अभी ऐसे रहने देता हूँ, 5 की पावर। अब सुनो, अगर नेगेटिव को हटाना होता है ना तो आप इसे 2/5 लिख के 3 लिख सकते हो, पता है ये बात आपको? यस सर। a/b के अगर होल की पावर m है तो b/a लिख के आप इसे -m लिख सकते हो। ठीक है, वही पलट दिया एक तरह से, नोटिस करो तो वही नीचे पटक दिया। नहीं समझे? सर आ गया। समझ गए, समझ गए। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब ये देखो, अब मैं हर एक की पावर कर दूं। देखो 4 इंटू -3/4, 4 इंटू -3/4, 2 इंटू -3/2, 2 इंटू -3/2, और इंटू में अगर डिवाइड वाली चीज होती है तो इसको ऊपर और इसको नीचे लिख सकता हूँ। अगर मान लो यस सर। a/b डिवाइड बाय c/d होता है, c/d, तो a/b लिख के मल्टीप्लाई लिख के d/c लिख सकता हूँ। ऐसे समझो, a/b के नीचे
सी बाई डी गया, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाले के इंटू में आता है, तो वही वाली बात हो गई कि एक इंटू डी से और बी इंटू सी से होती है। ये बात पता है, बोलो हाँ। हाँ जी। तो मैंने जो डिवाइड का सिंबल है ना, ज्यादा होच पोच ना करके यहीं के यहीं पलट दिया, तो 5/2 का 2/5 तो करा ही करा, 2/5 का 5/2, साथ में इनकी पावर अलग अलग भी लिख दी। भैया बट ये डिवाइड टू मल्टीप्लाई में कैसे होता है? इधर भी तो देखो दीदी, 2/5 का 5/2 भी लिखा है। तो अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है।